अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। और भाई कल रात को मैं गई थी अपनी फ्रेंड के भाई की शादी में और वहाँ पर भी सब ने ये कहा कि एक बार शुक्रिया शुक्रिया बोल के सुना दें। तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है जब कोई इस तरह मुझे अप्रिशिएट करता है। तो आप सबकी मोहब्बत का तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पर बन रहे हैं अलग अलग किस्म के नक्शों के पराठे, मतलब कोई सर्किल, कोई स्ट्राइंग ट्राइंगल, कोई स्क्वायर। तो बस मैंने कहा जिसको जो पराठा पसंद है वो आ जाए और इन्जॉय करे। तो आज मैंने वहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था, मतलब कि 25 दिसंबर के दोपहर में मुझे बनाना थी अपनी भतीजी के लिए केक। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे जेठ जो है उन्होंने हमें सरप्राइज़ दिया और वो अचानक जो है यहाँ पर वापस शिफ्ट हो गए। भाई हम लोगों का यही है कि ये जितने भी भाई हैं, मतलब रज़ा के जितने भी भाई हैं, ये लोग एक दूसरे के बगैर कभी भी नहीं रह सकते। और बस मेरे जेठ चले तो गए थे अपनी जॉब के सिलसिले में कराची, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी नहीं लगा और वो वापस लौट आए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह हमारे बीच में मोहब्बतें बनी रहें। और भाई मैं जब कल गई थी अपनी फ्रेंड के भाई की शादी में, तो मुझे देख के इतनी खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह से उनके बच्चों की शादियाँ हो गई और उनके बच्चों की शादियाँ हो गई। लेकिन आज भी वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जो अनम का ससुराल है वही उसका मैका है, मतलब मैका जो है नीचे है, नीचे वाले पोर्शन में, और ससुराल ऊपर वाले पोर्शन में। तो भाई अनम तुम तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मैं अपने मैके से इतनी दूर हूँ और जब भी मुझे मेरे मैके की याद आती है तो बस मैं यादों में ही गुम हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश नसीब इतनी हूँ कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ और अगर मेरा दिल चाहता है तो मैं चली जाती हूँ। वरना बेचारी जो मेरी भाभी हैं अंजुम, वो अमेरिका चली गई हैं और उनको बेचारी को आते हुए मतलब 3-4 साल गुजर जाते हैं, वो तब जाके वो पाकिस्तान आती हैं। तो उनके मुकाबले में तो भाई मैं खुश नसीब हूँ कि मैं चली जाती हूँ। अभी भी उनका आने का था प्रोग्राम 28 तारीख को, लेकिन उनके बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि उनका पाकिस्तान में दिल नहीं लगता। तो बस क्या करें, बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती। तो ये है मेरा एक कप चाय। गर्मा गर्म चाय जब तक ना मिले तो नाश्ता नहीं होता। बस ठंडी ठंडी सर्दी में गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट तो क्या ही बात है, और वो भी हो फैमिली का साथ। तो बस आज हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी अंत भला तो सब भला। तो आज के व्लॉग देखते रहें, फिर मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस मैं लेके जा रही हूँ अभी केक और वहाँ जाके सजाऊंगी। और यहाँ पर बच्चों को मैंने बिठा दिया है, आगे जाके मिलते हैं। बेटा दरवाज़ा बंद कर लें। मेरे नसीब का खोटापन कि मैं सामान लेके जा रही थी और रज़ा की बाइक पंचर हो गई और ये केक का सारा सामान हाथ में लेके अब मैं अकेले जा रही हूँ रोड से। और कभी भी मैं ऐसे अकेले नहीं जाती, लेकिन आज मजबूरी है तो अकेले घर जा रही हूँ और रज़ा जा रहे हैं पंचर बनवाने। इतना बुरा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ कि बाइक पंचर हो गई और मैं ये सारा सामान उठा के अकेले जा रही हूँ। को बिल्कुल भी आदत नहीं होती ना अकेले जाने की, तो वो अकेले जा ही नहीं सकती और मुझे इतना अजीब लग रहा है अकेले जाते हुए। क्या होती है वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक जो है पंचर सही हो गया है और अब मैं जा रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह हमारी बाइक पंचर हो गई थी और मैं अकेली जो है घर पर पहुँची हूँ और अब जो है रज़ा के साथ जा रही हूँ। रज़ा दोबारा आए हैं पंचर लगवा के। इनकी बाइक जो है ना, जब तक मैं इसको फेंक नहीं दूँगी ना, रज़ा इसको नहीं डाइवोर्स देंगे। ये रज़ा की पहली बीवी है और रज़ा इसके साथ हमेशा रहते हैं। रज़ा कितने लाख आए मेरे? 10 लाख। मेरी लाखों के इनकम रज़ा निकलवाने के लिए जा रहे हैं और कब्जा जमा के बैठे। रज़ा कब्जा कब ख़त्म करेंगे आप? ये देखिए बकरे भी आ गए यहाँ पर। बकरे कह रहे हैं थोड़ी सी कमाई हमें भी दे दो। आप लोग कहेंगे एटीएम के बाहर क्यों खड़े हुए हैं रज़ा? तो भाई अंदर कोई आदमी है, इस वजह से अंदर नहीं जा रहे और इस वजह से वेट करें। वो साथ मुझे लग रहा है उस आदमी को जो है ना पैसे निकालना नहीं आ रहे, बदतमीज़ इंसान बाहर निकल। मेरे नसीब में ही नहीं था, मैं बीटर ले जाना भूल गई और मेरी बहन के घर पे बीटर नहीं थे और अब रज़ा को आ गया गुस्सा। इसके अंदर डालो। अब रज़ा को आ गया गुस्सा और रज़ा मुझे लेके नहीं जा रहे। गली में रश
बहुत होता है और यहाँ से मुझे अभी थोड़ा केक का सामान लेना है, मेरे घर में जो ख़त्म हो गया है, तो बस इस वजह से हम लोग यहाँ आए और यहाँ जब भी आते हैं ना इतना ही रश मिलता है। जी, तो आज की वीडियो में आपको ये सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि मैं कौन सी बेकरी से जो है फाउंडेंट वगैरह जाके लेती हूँ। तो ये है सूरती बेकरी, जो कि नुक्ती गली में है। अगर आप लोगों को फाउंडेंट या केक से रिलेटेड कुछ भी आइटम्स लेने हैं तो आप यहाँ पर विजिट करें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग घर से जब बाहर निकले हैं बहुत अच्छे खुशगवार मूड में थे, लेकिन आगे जाते के साथ ही बाइक पंचर हो गई। उसके बाद रज़ा ने मुझे रास्ते में उतार दिया और मैं पैदल घर वापस आई। फिर जब मैं वापस आई रज़ा बाइक बनवा के आ गए। फिर रज़ा ने मुझे दोबारा बिठाया और दोबारा लेके गए और हम लोग जब जैसे आगे पहुंचे थोड़ी ही दूर में जाके मुझे पता चला कि ओह, मैं तो आज बीटर लाना ही भूल गई। और मैंने अपनी सिस्टर को कॉल की तो उन्होंने कहा मेरे पास बीटर नहीं है। फिर मैं वापस घर आई हूँ, फिर मैंने बीटर लिया है। तो फिर रज़ा का मूड हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन उसके बावजूद रज़ा ने कहा चलो बैठो, लेके जाता हूँ तुम्हारी भतीजी के लिए। तो बस भाई क्या करें, हम मजबूर हैं अपने शौहर के हाथों कि रज़ा को मनाना जो है ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रज़ा मान जाते हैं, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहते। तो बस अब चलते हैं, जल्दी से केक को तैयार करते हैं और वापस आते हैं अपने घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली केक तैयार हो गया, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं बन सका। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी बहन की गलती की वजह से चॉकलेट जो थी वो जल चुकी थी और उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रीम से ही इसको डिज़ाइनिंग करनी थी और टाइम बहुत कम था। तो बस इस तरह मैंने डिज़ाइनिंग की। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें घर जाना है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, मुझे घर पे जाके खाना तैयार करना है। ये टोकरी में लेके जा रही हूँ और हम लोग पुल पे मगरिब होने वाली है। हाँ 2 बजे निकले थे हम लोग, 5 बज गए, लेकिन बच्चों को कह के आए थे कि आधे घंटे में आ रहे हैं, लेकिन रास्ता ही इतना ज़्यादा और एक तो ट्रैफिक बहुत था आज। तो बस नौशीन आपी के घर से आते के साथ ही मैंने यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं चाय के बगैर, और मुझे बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी का जो ऑयल है मैंने पहले ऑयल के अंदर अपने समोसे फ्राई कर लूँ। और ये बट्टा मैंने मंगवा के अब मैं कबाब भी पीस लेती हूँ। बस यहाँ की इधर उधर और ये सारी चाय गिर जाती है, ये देखें। बस मैं यहाँ पर फ्राई करने लगी समोसे और वो चाय जो है ना गिर गई। और कामों पे लगेंगे, समोसे जल गए थोड़े से, समोसे जल गए। जी, तो जाने से पहले आपके उस सवाल का भी जवाब दे देती हूँ जो कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है और मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे फ़नी क्वेश्चन यही लगने लग गया है कि महरीन अपनी लाखों की कमाई का क्या करती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे लाखों की इनकम आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि यूट्यूब से कुछ नहीं आ रहा। यूट्यूब से अच्छी अमाउंट मुझे मिल जाती है और घर में बैठे बैठे मिल रही है। घर की सिंपल मैं ब्लॉगिंग जो काम कर रही हूँ उसी को दिखा के मुझे मिल रही है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि इस तरह आपको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि इतने से व्यूज़ पे आपको लाखों मिलते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। और इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा जब मेरी लाखों में इनकम आया करेगी, लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक एक को पर्सनल में जाके कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछो, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और सबसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ ये सवाल पूछ के जो है ना जलते हुए पे नमक मत छिड़को, क्योंकि जब आप इस तरह के सवाल पूछते हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये क्यों पूछा जा रहा है, क्या मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मुझे लाखों आ जाने चाहिए और मुझे नहीं आ रहे। तो प्लीज़ आइंदा ये सवाल नहीं पूछिएगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दें। और आगे इसके बाद मैंने एक और केक बनाया था इसी दिन, वो कैसा बना था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।